आप गूगल से अपने बैंक के कॉल सेंटर का नंबर निकालकर बैंक को कॉल करते हैं अपने बैंकिंग परेशानियों के सॉल्यूशंस के लिए, और फोन के उधर बैठा बैंक कर्मी आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कह रहा है, तो समझिए कि आप फ्रॉड के शिकार होने वाले हैं। गूगल पर दर्ज बैंक का वो नंबर फर्जी हो सकता है और डाउनलोड करने के लिए कहा गया ऐप आपके फ़ोन को हैक करने का एक जरिया बन सकता है। सेम एप्लीकेबल है अगर आप अपने खोए पार्सल को ट्रैक करने के लिए किसी अनऑथराइज जगह से कुरियर कंपनी का ऐप डाउनलोड कर लें, या आपका बच्चा किसी एंगेजिंग गेम को आपके फ़ोन में डाउनलोड कर ले। गेम बनाने के पीछे का मकसद बहुत गहरा हो सकता है। आपको व्हाट्सएप पे किसी के शादी का इनविटेशन कार्ड आए जिसे आपको डाउनलोड करके देखना है, तो ऐसे मैसेज को देखते ही डिलीट करिए जब तक कि भेजने वाला आपका जान पहचान का ना हो। इसी तरह आपको कोई फोटो भेजा जाए व्हाट्सएप पे और कहा जाए कि देखिए आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, या बार में बैठा शराब पी रहा बेटा या बेटी आप ही की है ना, या देखिए कहीं इस होटल में जा रही लेडी या शख्स आपकी वाइफ या हस्बैंड तो नहीं। मतलब कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में कौतूहल पैदा करे जिससे आप उस इमेज को डाउनलोड करने को विवश हो जाए, तो समझिए आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश हो रही है। आजकल इमेज के साथ भी मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जो कि पहले केवल लिंक डाउनलोड करने से होता था। अगर आपको किसी कुरियर कंपनी का कॉल आए और ऐसे सामान की डिलीवरी की बात कही जाए जो आपने ऑर्डर ही नहीं किया है, तो समझिए कि आप फ्रॉड का शिकार होने वाले हैं। या तो आपसे कैश ऑन डिलीवरी कह के पैसे ले लिए जाएंगे, या कोई अपना एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड करवा कर ऑर्डर कैंसिल करने को कहा जाएगा। इस तरीके से आपके फ़ोन का सारा डेटा उसके पास और आपका अकाउंट खाली। आपको कोई कॉल करके कहे कि वो सीबीआई, ईडी, सीआईडी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा है और आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी ड्रग्स, हथियार या ऑर्गन तस्करी में हुआ है, और आपके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के ढेरों एजेंसीज द्वारा जांच चल रही है, तो ऐसी बातों को गंभीरता से मत लीजिएगा। आपको डिजिटल अरेस्ट कर साइबर फ्रॉड का शिकार बनाने की तैयारी चल रही है। आपको कहा जाएगा कि किसी को मत बताइएगा। अगर पापा, पति या पत्नी को कुछ बताया तो वो भी जांच के दायरे में आ जाएंगे। आपको फोन पर ही डिजिटल अरेस्ट किया जाएगा, मतलब आप उनके अनुमति के बिना फोन काट नहीं सकते। फोन चलता रहेगा। आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग अथवा बैंक जाकर तुरंत कुछ फंड ट्रांसफर करने को कहा जाएगा। लोग करते भी हैं, लाखों और करोड़ों में भी। अगर आपको किसी का कॉल आए जिसमें आपको एक जबरदस्त नौकरी का लालच दिया जाए और कुछ फर्जी जांच पड़ताल के बाद आपको एक ऑफर लेटर भी मिल जाए, पर बदले में किसी प्रकार की कंसल्टेंसी फी को एडवांस में देने के लिए कहा जाए, तो समझिए कि आप फ्रॉड के शिकार होने वाले हैं। इसी तरह अगर बिना किसी स्किल के आपको फॉरेन में जॉब ऑफर कर दिया जाए, टिकट, वीजा सब आपको दे दिया जाए फ्री में, तो समझिए आपको दूसरे देश ले जाकर बंधक बनाकर साइबर क्रिमिनल बनाने की तैयारी की जा रही है। सावधान रहिए। अगर आपको एक कॉल आए जिसमें आपको लॉटरी जीतने की कोई खबर मिले और उस जीते हुए अमाउंट के बदले में आपको कुछ अमाउंट एडवांस में देने को कहा जाए, तो समझिए आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। अगर आपको कोई कॉल आए जिसमें आपको कहा जाए कि गलती से आपके नंबर पर कुछ पेमेंट हो गया है और ऐसे पेमेंट का मैसेज भी आपके मोबाइल पर आ जाए और आपको रिक्वेस्ट किया जाए कि आप पैसा प्लीज लौटा दें, तो समझिए कि आपसे फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है। पेमेंट क्रेडिट का एकदम असली सा दिखने वाला मैसेज फर्जी होता है। वो बातों बातों में आपके बैंक का नाम पूछ लेते हैं और हू बहू आपके बैंक के क्रेडिट मैसेज सा मैसेज आपको भेज देते हैं। आप बिना अकाउंट चेक किए केवल मैसेज के भरोसे उनको द्वारा बताए नंबर पर यूपीआई के थ्रू पैसा लौटा देते हैं और बन जाते हैं उनके फ्रॉड का शिकार। इसी फ्रॉड में एक और वेरिएशन, अगर आपको कोई कॉल आए जिसमें आपको कहा जाए कि गलती से आपके नंबर पर कुछ पेमेंट हो गया है और ऐसा पेमेंट सच में आपके बैंक अकाउंट में आया हो और आपको रिक्वेस्ट किया जाए कि आप पैसा प्लीज लौटा दें, तो समझिए कि आपसे फिर फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है। पेमेंट आपके अकाउंट में आया तो है, पर आपका अकाउंट फ्रॉड से अर्जित पैसों को केवल घुमाने के लिए, लेयरिंग के लिए चुना गया है। कॉलर को कहिए कि पेमेंट वापस करने का प्रोसेस वो अपने बैंक से शुरू करे। अगर आपको कोई कॉल करता है किसी बैंक का कर्मचारी बनकर अथवा किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बनकर और आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने को कहा जाए मेल या व्हाट्सएप पर, तो ऐसे कॉल्स पर ध्यान मत दीजिएगा। आपके केवाईसी का इस्तेमाल करके कोई नया सिम कार्ड या लोन लिया जा सकता है। अगर आप कॉल करने वाले को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं तो बात अलग है। अगर आपको कोई कॉल करके कहे कि आपका मोबाइल नंबर बंद होने वाला है और आपको अपने फ़ोन में उनके द्वारा दिए गए कोई लिंक को डाउनलोड करने को कहा जाए, तो समझिए कि आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको कोई कॉल करे और कहे कि आपका बिजली या गैस बिल पेंडिंग और हम लिंक देते हैं तत्काल पेमेंट कीजिए, नहीं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो ऐसे कॉल्स को नज़रअंदाज कीजिए। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर ही पेमेंट करिए। कहने की जरूरत नहीं कि आप किसी भी प्रकार के ओटीपी, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर किसी को भी ना बताएं। कोई ऐसे डिटेल्स नहीं पूछता जब तक कि मनसा फ्रॉड की ना हो। हमें ऐसा लगता है कि कौन है वो लोग जो ऐसा करते हैं। विश्वास कीजिए, मैं बैंक में काम करता हूं और ऐसे ढेरों शिकायतें देखने को मिलती हैं जहां आपको विश्वास ही नहीं हुआ है कोई ऐसा भी कर सकता है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ऐसे फ्रॉड की कोशिशों का शिकार बनते हैं। सावधान रहें, पैसा आपका है, सो ध्यान भी आपको ही रखना होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अपना अनुभव साझा करें। कुछ छूट गया है तो वो भी बताएं। पोस्ट को अपने सर्कल में भी शेयर करें ताकि आपके नियर एंड डियर वंस भी ऐसी कोशिशों का शिकार बनने से बच सके।